और मैं बताऊंगा आपको, ये सोलर पैनल से हमको ये लाभ था, विशेष लाभ, कि कभी ऐसे बिजली चली गई तो यहाँ से लपेटा पाइप डालते और अपने घर पानी पहुँच जाता। 200 मीटर तो है, वो 100 मीटर के करीब ही तो है घर। और ऐसे क्षेत्र में किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम है, शादी है या और कोई है, मृत्यु भोज है, भागवत है या और कुछ है, और बिजली नहीं है, तो यहाँ से ये लोग पानी भर देते थे। चाहे अपने खेत में होके ट्रैक्टर निकालना पड़े या वहाँ रास्ते में रख के भर दें, या किसी को घर से आना पड़े, टाइम बर्बाद करना पड़े। एक पैसा नहीं लेते थे किसी से, आज तक नहीं लिया है, ना आगे लेंगे। और किसी ने ये काम खराब कर दिया साले ने। पत्थर में आपको दिखाऊं, ये पड़ा है, मुझे अब दिख गया है। पत्थर में तो आपको उछल के दिखाऊं, खेत में थोड़ी सी कीचड़ है। ये नुकीला पत्थर किसी ने गिराया है। ये ऐसी भावना लोगों के अंदर नहीं होना चाहिए। सामने वाले का नुकसान हुआ, अपन को कोई फायदा हुआ नहीं। वैसे तो अपने फायदे के लिए भी किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए, जबकि इसमें तो उसका कुछ लाभ भी नहीं रहा। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके बताना। साथियों नमस्कार, ये देख पा रहे होंगे आप, मेरे सिर के ऊपर से ये झोंपड़ी है, उस तरीके की बनी है, टीन सेट टाइप का है, कुआं है वहाँ पे। ये हमारा घर है। इन दोनों का फैसला है लगभग 100 मीटर, 100 मीटर की जगह है यहाँ पे। फिर मैं आपको बताऊंगा आगे। और ये देख पाएंगे आप, ये घर है, और यहाँ से ये देख पाएंगे ये कुआं है। यहाँ से करीब 60 मीटर की दूरी है, इस घर से और कुआं की दूरी 60 मीटर। अभी हम ये खेत में चल रहे हैं, खेत बुआई के लिए तैयार पड़े हैं। कुछ लोगों ने बुआई कर दी है, कुछ ने अभी नहीं की है। लास्ट जून चल रहा है, पानी गिर गया है हमारे यहाँ, बारिश हो गई है थोड़ी सी। कुछ खेतों में अभी ट्रैक्टर अंदर नहीं जा पा रहा है। ये कुआं है, देखिए इतनी सी मट्टी है, फिर इसके नीचे पत्थर कटा है। जितनी मिट्टी की है उस पर चिनाई की गई है, और जो पत्थर कटा है उस पर कुछ नहीं करना है। ये आजीवन कई पीढ़ियों तक ऐसा ही बना रहेगा, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और इस कुआं से इतनी दूरी पे ये दूसरा कुआं है, देखिए दोनों की दूरी कोई ज़्यादा नहीं है, 20-22 फुट होगी। ये कुआं है और इसमें भी नीचे पत्थर कटा है। और यहाँ पे मैं बताऊंगा आपको, ये दोनों कुआं आपस में कनेक्ट हैं। अगर एक में से पानी निकालेंगे आप और ज़्यादा पानी निकालेंगे, पानी का लेवल बहुत घट जाएगा, तो दूसरे कुएं का भी घटेगा। आपस में ये जॉइंट हैं दोनों कुएं। ये सोलर पैनल आप देख पाएंगे, ये मेरे हाथ के यहाँ
इसमें किसी ने पत्थर पटकाए रंजिशवश और ये पूरा पैनल ख़त्म हो गया। केवल यहाँ पत्थर पटकने से इसका जो शीशा था वो पूरा का पूरा चटक गया। अब ये ख़राब हो जाए, अब ये किसी काम का नहीं है। एक पैनल बर्बाद कर दिया। बहुत भारी पत्थर इस पे उठा के पटका, वो पत्थर अब यहाँ नहीं है, उठा के रख दिया किसी ने। करीब 15-20 18 किलो का पत्थर होगा, वो यहीं पड़ा था, इस पर पटक दिया किसी ने चोरी से। अब गर्मी में यहाँ पर कोई रह नहीं रहा था, वैसे स्थायी रहते हैं यहीं। गर्मी में कुछ काम नहीं था, 10-20 दिन के लिए यहाँ रहना बंद कर दिया और इसी के चलते इसमें पत्थर मार दिया और ये इसको ख़त्म कर दिया पैनल को। उसको ले जाने में भी कुछ नहीं मिला, सामने वाले का पूरा नुकसान हुआ। तो ऐसी हरकत लोग करते हैं, इनको भी मनुष्य कहा जाएगा। क्या मानवता रही ये काम करने से, उसको क्या फ़ायदा मिला? अगर पत्थर ही मारना तो किसी जीते जागते इंसान पे मारता, जवाब देता, फिर बताता आपको। ये ऐसी घटनाएं घटिया लोग करते हैं, जो वर्ण शंकर टाइप के लोग हैं, जो कहीं उनका आता पता ही नहीं है कहाँ है कौन है, साले क्या करते हैं। और ये इनका नुकसान हो गया। पहले एक प्लेट जो तारों से बंधी है, ये वाली, ये वाली प्लेट जब ऊपर आप देख रहे हैं पैनल जिसमें तार लगा है इधर से उधर, ये पहले तूफान की वजह से चटक गई थी और वहाँ मिली बहुत दूर पे। ये पेड़ों के पास में मिली थी, उड़ गई थी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय, कमेंट करके बताना। ऐसी हरकत लोगों को नहीं करना चाहिए। इसके लिए कोई विदेश से नहीं आया है, लोग यहीं के होंगे, अड़ोसी पड़ोसी, किसी रंजिशवश ये कर दिया है। तो ऐसी घटिया सोच वाले व्यक्तियों से बचे रहें। इसमें दूसरी बात ये भी बनती है कि पत्थर किसी और ने पटका है, सामने वाले को शक किसी और पे हुआ, फिर उनमें रंजिश बढ़ जाए तो ये जाके परेशानी का कारण बनते हैं बाद में। धन्यवाद।